हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का न्यू सेशन में। तो चलिए आज के क्लास में करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का वीवीआई प्रश्न। कल के क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, तो आज की क्लास में हम वीवीआई प्रश्न कर लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तथा ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? दोनों के बीच का कोण निकालना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू निकालना है। तो हमें साइन थीटा बराबर फार्मूला तो बताए हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इतना तो याद है दोस्तों। तो चलिए इससे पहले कि हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें वही निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पर चलते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप है। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। केवल कुछ किया नहीं है, केवल गिवन ऊपर वाला ही लिखिए। अब इसको हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से और आगे चलेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में 36 हो जाएगा। तो दोस्तों सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। 36 4 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसका हो जाएगा केवल 7। तो चलिए हम इस सभी को हटा देते हैं। हमें ज़रूरी क्या है दोस्तों? हमें तो ज़रूरी है केवल वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो हम इसको साफ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जब समझ गए होंगे तो चलिए और आगे चलते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है साइन थीटा पर चलते हैं, यानी कि हमें तो कोण निकालना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू निकालना है दोस्तों। तो चलिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बट्टा में होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू चलते हैं, ए क्रॉस बी कितना है का मैग्नीट्यूड 7 है। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 2 और 7 है, तो 2 हो जाएगा गुने 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बचेगा 1/2। कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। अब यहाँ साइन से साइन हटेगा तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों तो दूसरा नंबर प्रश्न है आपके समझ कर रहा दोस्तों, क्या कहता है? दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए एक चीज़ चलते हैं, यहाँ दिया हुआ है, चल दिए इसको कैसे सोल्व करना है। ज़्यादा हार्ड उड नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले तो ए डॉट बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी से चलते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और हम ए डॉट बी का फॉर्मूला तो बताए हैं डॉट प्रोडक्ट में कि होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इज इक्वल टू कितना है? तो 12 है। तो दोस्तों और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो चलिए ए से ले लेते हैं, 10 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर तो कॉस थीटा है,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या। और आगे चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इधर से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 बट्टे में हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कट भी सकता है 6 से और 10 से, और काटेंगे तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 5, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना तक सभी को समझ में आ गया तो ये काम करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूट होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को मालूम है। तो इतना तक मालूम है तो साइन थीटा निकाल देंगे, 1 माइनस cos थीटा कितना निकला, 3/5, 3 बट्टे में 5, इसका कर देंगे स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टे में 25 हो जाएगा। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 25 का माइनस 9 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 25 और रूट हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 में गुना करेंगे 1 से 25 माइनस तो 9 हो जाएगा। तो दोस्तों और आगे चलेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 16 नीचे में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 बट्टे में हो जाएगा 5। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। तो हमें केवल किससे मतलब है, साइन थीटा से, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है a क्रॉस b का। तो साइन थीटा याद रखना है 4/5, बाकी हम इस सबको हटाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। तो 4/5 आया है साइन थीटा बराबर कितना आया दोस्तों, 4/5 आया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, आप लोग को फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए याद नहीं है तो कोई बात ना, अभी हम बताते हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब तो सब मालूम है, a भी मालूम है, b भी मालूम है, साइन थीटा भी मालूम है। तो चलिए मान रख देते हैं, ये कितना दिया हुआ है 10, गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा साइन थीटा 4/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था इसमें, केवल समझना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपके समझ आ गया है 3rd नंबर प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 3। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लिखा हुआ है a डॉट b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a डॉट b ज्ञात करें यदि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, a डॉट b चाहिए। तो a डॉट b के लिए तो cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा नहीं है तो चलिए साइन थीटा निकाल देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताए हैं दोस्तों, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बट्टे में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इतना तक तो आप लोग को मालूम ही है। तो जब इतना तक मालूम है तो आगे भी मालूम हो जाना चाहिए। कितना है a क्रॉस b, 8 है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है, 2 है, और b का 5 है, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4/5। तो चलिए cos थीटा की ज़रूरी है। तो cos थीटा बराबर आप लोग को तो पता ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट होता है। इतना तक किसी का कोई समस्या, तो इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है तो मान रख दीजिए, 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से और आगे चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1 माइनस का 16 बटे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
अंडर रूट हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस का 16 बट्टे में हो जाएगा 25 रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलेंगे तो यहाँ से घटेगा तो 9 बट्टे में क्या हो जाएगा 25 रूट हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो 3 बट्टे में 5 हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। तो हमें क्या मतलब है cos थीटा से। तो चलिए cos थीटा को हम लिखेंगे, बाकी को साफ कर देते हैं। इसलिए साफ करेंगे कि हमारे पास जगह की कमी है, आप लोग ऐसा ना करें। 3/5 निकला है cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर में cos थीटा बराबर, आप लोग को याद है 3/5, cos थीटा बराबर 3/5 है। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। जब इतना तक सभी को समझ में आ रहा है तो और आगे चलते हैं, क्या a डॉट बी निकालना है। तो a डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यह तो आप लोग को पता ही है, उस समय की बात है जिस समय में हम लोग पढ़ा करते थे प्राचीन काल में, उसी समय का बात है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो a डॉट बी हो जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का 5 है, cos थीटा 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू 3 दूनी 6। राइट आंसर इतना ही हो जाएगा। किसी का कोई समस्या? सभी को तो आसानी से समझ में आ गया होगा, इतना आसान प्रश्न है। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं दोस्तों 4 नंबर की ओर। तो दोस्तों आपके समझ 4 नंबर प्रश्न आ गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तथा ए डॉट बी दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ है, तो चलिए पहले तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, तो साथ साथ सॉल्व करिए। तो कौन करता है सबसे आगे, सबसे फास्ट, सबसे तेज? तो चलिए इसको करते हैं। तो हमें ए डॉट बी दिया हुआ है और वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा निकालना है। तो चलिए cos थीटा से चलते हैं। cos थीटा बराबर आपको मालूम है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे में क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जो हम लोग के पास है। तो चलिए cos थीटा निकाल लेते हैं आगे। तो ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 5। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, 5 दूनी के 10, 2 चौके 8, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 तो 2 हो जाएगा। कैसे समझ में आया? 5 से 10 कटा 2 बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में। तो cos थीटा बराबर कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान, साइन नहीं, cos 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर cos 60 जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। एक प्रश्न तो बन गया। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला बताए हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। सभी को पता है। जब सभी को पता है तो चलिए और आगे चलते हैं। तो हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 4। थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। तो दोस्तों लाइट में प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए इतना चल रहे थे। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 लेना है। ठीक है, क्या लेना है? थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो चलेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा और गुने हो जाएगा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी ठीक, ले लेंगे तो भी ठीक। तो चलिए और आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है ए क्रॉस बी तथा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हमें निकालना है क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो चलिए ए क्रॉस बी, इसके लिए तो डिटरमिनेंट से चलना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट तो हम बताए हैं कैसे होगा, जो थ्योरी के क्लास में बताए थे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। निकालना है ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले ए का कंपोनेंट चलेंगे, ए में 2 1 और 3, इसमें चलेंगे तो हो जाएगा 3 5 और माइनस का 2 हो जाएगा। इसका चलेंगे डिटरमिनेंट, तो यहाँ डिटरमिनेंट चलेंगे तो आई को बाहर करेंगे, तो आई को बाहर करेंगे तो इसको और इस लाइन को छोड़ देना है, तो बचेगा ये। तो यहाँ गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस अपन मन से करना है, ठीक है। तो 15 हो जाएगा। और इसको बाद ये बाहर करेंगे तो माइनस के साथ बाहर होगा, ये तो बताए किए हैं। तो माइनस बाहर करेंगे तो इस लाइन छोड़ेंगे और इस लाइन, तो बचेगा ये और ये, तो हो जाएगा -4 -9 हो जाएगा। फिर प्लस के बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये तो डिटरमिनेंट में पढ़े हैं। तो चलिए के बाहर हो जाएगा, तो इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह सब तो आप लोग के लिए हलवा होना चाहिए, हलवा। चलिए और आगे चलते हैं, तो हो जाएगा आई बाहर करेंगे, आई तो है ही बाहर, तो हो जाएगा -17 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, इधर हो जाएगा -9 4 13 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस के कैप तो है ही, हो जाएगा 7। तो चलिए और इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, -17 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +13 जे कैप +7 के कैप। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी तो निकाल दिए हैं, अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड अब निकालेंगे दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो -17 का स्क्वायर हो जाएगा, +13 का स्क्वायर हो जाएगा, +7 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्योंकि इसके लिए तो आप लोग एकदम इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना पर ही इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 5 नंबर है, तो प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, यदि ए वेक्टर बराबर दिया हो वेक्टर बी दिया हुआ है, तो सीधे हमें करना है कि ए क्रॉस बी एक सदिश है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब है। तो जब सदिश लंब कब होता है, तो हम बताए थे कि जब वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा तो लंब होगा। तो यहाँ तो सेम प्रोसेस करना है। जब इतना तक आपको मालूम है तो लंब कैसे होगा, ए क्रॉस बी एक सदिश जो इस पर लंब है, तो कैसे होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट ए रहेगा, इज इक्वल टू 0 आएगा तो लंब होगा। और एक बार बी लेके चलेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा तो लंब होगा। तो यही सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो चलिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए तो अभी ही बता रहे थे, तो चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, पहले लिखेंगे आई जे के कैफ,
तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो वेक्टर ए में चलेंगे 2 -1 +1, वेक्टर बी में 3 4 -1, इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अभी ये सोल्व कर रहे थे। तो चलिए यहाँ से चलेंगे, तो सबसे पहले आई को लेते हैं, तो यहाँ आई बाहर करेंगे, तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 -4 हो जाएगा। माइनस जे बाहर करेंगे, तो इस लाइन को छोड़ना है और इस लाइन को छोड़ना है, तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो बचेगा ये, तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना होता है, आप लोग को तो पता ही है। अब प्लस के कैप बाहर हो जाएगा, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस तो -3 होगा, तो यहाँ +3 हो जाएगा, क्योंकि तो पहले से माइनस में है और एक माइनस होता है, तो +3 हो जाएगा दोस्तों। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा कितना, -3i कैफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 और 2 5, एक ई है तो प्लस हो जाएगा 5j कैफ, यहाँ हो जाएगा 8 और 3 11 के कैफ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो, तो दोस्तों अब सुधर गया है। तो चलिए यहाँ तक समझा रहे थे, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो -3i कैफ + 5j कैफ + 11 के कैफ आ गया। तो अब हमें सिद्ध करना है, तो चलिए पहले तो सिद्ध करना है, तो चलेंगे क्या चलेंगे, पहले ए से लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट, सही हो गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, कर देते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट क्या चलेंगे, वेक्टर ए पहले चलेंगे। ठीक है, तो इतना जब चलेंगे तो दोनों को लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी कितना निकाले हैं, 3i कैफ + 5j कैफ + 11 के कैफ, और डॉट कितना हो जाएगा, डॉट ए, तो ए कितना है दोस्तों, ए है 2i कैफ -j कैफ प्लस का के कैफ है। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। एक काम मैं कर लेता हूँ, ऊपर को सब हटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर के तो काम हो गया। चलिए इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर से ही चलेंगे। चलिए ऊपर में बना देते हैं इसको। तो ऊपर में बनाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, गुना करेंगे -3 में -2 से, तो हो जाएगा -6। आई वाला को आई वाला के साथ, तो आप लोग को लॉजिक पता होगा, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ। तो चलिए और आगे चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -5 और 11 करते हैं, तो प्लस का 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 और -5, तो हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अभी हम बताए हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहेगा तो 0, तो हो जाएगा लंब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है। दोस्तों सेम प्रोसेस वैसे ही आप लोग कर दीजिएगा, बता देते हैं। यहाँ चलेंगे ए क्रॉस बी और डॉट बी लेकर सोल्व करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो लिख दीजिएगा इतना बी पर लंब है। 0 आ ही जाएगा, क्योंकि हम बता दिए हैं एक प्रश्न, तो एक प्रश्न बना दिए हैं, तो एक प्रश्न आपके लिए HW रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं वो भी। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आपके साथ है, क्या है चलिए देख लेते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया हुआ है, तो वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस बी निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं कैसे। पहले तो हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं, तो फटाक से यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेंगे। तो ए में से बी को घटा देंगे, तो ए में से बी घटा देंगे
तो हो जाएगा 5 आई कैफ, 3 में से 5 जाएगा तो -2 जे कैफ हो जाएगा, -5 में से माइनस के जाएगा तो -4 के कैफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो और क्या निकालना है, सी माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो सी में से बी को घटाएंगे तो -j में से -2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 3 आई कैफ हो जाएगा, +2 में से -5 जाएगा तो -3 जे कैफ हो जाएगा, 4 में से जाएगा -1 तो +5 के कैफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है, तो क्रॉस निकालना है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस क्या निकालना है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो अब तो क्रॉस निकाल ही देंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो लिखेंगे आई जे के, ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। अब यहाँ चलेंगे तो सबसे पहले ए माइनस बी कितना है, तो 5 माइनस का 2 -4 और आगे क्या हो जाएगा -3 -3 और हो जाएगा 5। इसका क्या निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेता हूँ थोड़ा सा c माइनस बी, सी में से -3 -2 गया तो -3 आई हो जाएगा, 2 में से -5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इतना नहीं निकाल सकते हैं, ये सब तो आसान प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग करेगा HW। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम पीछे बताए हैं सेम प्रोसेस है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, 8 नंबर प्रश्न है। तो ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मूल बिंदुओं को जिनके निर्देशांक, यानी कि मूल बिंदु से निर्देशांक ये कितना है तथा ये कितना है, को मिलने से दो सदिश बनता है, मूल बिंदु से बनता है, मतलब कि मिलता है मूल बिंदु से, तो एक वेक्टर ए तथा वेक्टर बी प्राप्त होते हैं। तो सदिश इतना का परिमाण तथा दिक् को निकालना है। तो चलिए पहले तो हम वेक्टर ए क्या बनेगा आई कैप प्लस 0 के कैप और माइनस का 0 के कैप माइनस जे कैफ और माइनस के कैफ। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना तक समझ में आ गया होगा, तो वेक्टर बी बना लेते हैं। तो एक वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी कितना हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस का जे कैफ हो जाएगा और यहाँ प्लस के कैफ हो जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कैसे निकलेगा, आई जे के 1 0 -1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का 1 1। तो चलिए इसको निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आई को बाहर करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे बाहर करेंगे तो दोस्तों माइनस जे बाहर हो जाएगा, तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 और उसके बाद प्लस के बाहर करेंगे तो के हो जाएगा, तो इस लाइन को छोड़ना है और इस लाइन को, तो हो जाएगा 1 -0 हो जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा आई कैफ, ये हो जाएगा माइनस का जे कैफ, ये हो जाएगा प्लस का के कैफ। तब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे दोस्तों। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर होगा, फिर भी बात बराबर है, सेम हो जाएगा। दोनों बातियाँ इज द सेम।
इंग्लिश थोड़ा मजबूत है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। तो इतना तो निकल गया। अब क्या निकालना है दोस्तों? दिक्कोज्या निकालना है। तो दिक्कोज्या कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो आप लोग को तो पता ही है कि हमारे पास ज़्यादा जगह की कमी होती है, लेकिन आप लोग की कॉपी में तो जगह की कमी नहीं होती। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, A क्रॉस B = √3। तो इतना तो हम लोग का बन गया है। अब क्या हमें निकालना है? दिक्कोज्या निकालना है, यानी कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यानी कि पहले एक चीज़ और निकाले थे लगता है कि, तो DRS यानी कि डायरेक्शन रेशियो कितना है दोस्तों? डायरेक्शन रेशियो निकाले थे I कैप निकाले थे -J + K। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, -1 और +1। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं DCS पोस्ट ऑफिस। तो मतलब कि कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यानी कि किसका निकाल रहा है? A क्रॉस B का ना दिक्कोज्या निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा, यानी दिक्कोज्या निकाल रहे हैं। तो कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? x1, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला, यानी कि इसका कंपोनेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में सभी के स्क्वायर। तो सभी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर के रूट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा +-1 √3 हो जाएगा। और कॉस गामा, कॉस बीटा तो प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों -1। तो -1 बट्टे में हो जाएगा इस सभी का स्क्वायर, यानी कि √3। तो और आगे चलेंगे तो +-1 √3 हो जाएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों, कॉस गामा = चलेंगे तो +-1 बट्टे में, ये है 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो +-1 √3। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आप लोग को तो पहले ही से पता है। तो जब पता है तो निकल गया। अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए DCS, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 प्लस माइनस, फिर +-1 √3, फिर लिखेंगे +-1 √3। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि माइनस इसमें कंपोनेंट हो गया तो प्लस माइनस एक बार बात, या फिर आप यहाँ रखेंगे फिर भी वही बात होगा, नहीं यहाँ से हटा दे सकते हैं वो भी वही बात होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो एक और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस में बन जाएगा, माइनस वाला प्लस में बन जाएगा। बात इज दोनों बातिया इज द सेम से। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था, बन गया। तो मैं क्या निकालना था? A क्रॉस B का डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा। डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालेगा तो यहाँ से कंपोनेंट कर लेना। तो चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे हम बताए थे कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर x1/1 और z1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बताया था कि x1 बटे में क्या हो जाएगा, इस सभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही ना है कंपोनेंट, ये x1 हो गई, y1 z1। ठीक है दोस्तों, तब पीछे के क्लास का मतलब कि अपडेट हो गया होगा। तो चलिए, और एक दो या प्रश्न होगा तो चलिए उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, निम्नलिखित सदिशों में प्रत्येक पर लंब एक इकाई सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला बताए थे कि जब निम्नलिखित सदिशों पर प्रत्येक पर लंब एक इकाई सदिश, तो इकाई सदिश के लिए हम बताए थे क्या, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू इसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में भी बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में भी बताए थे।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकाल देंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद इकाई सदिश निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो बी निकालने के लिए तो हम बताइए कि ये है, ठीक है, के लिख देंगे। अब कंपोनेंट लिख देंगे 2 3 माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलेंगे दोस्तों तो क्या होगा, और आगे चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले i को बाहर करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -2 और एक ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2। यहाँ माइनस बाहर करेंगे जे तो हो जाएगा, इसको छोड़ना है दोस्तों और इसको छोड़ना है तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, -1 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो पहले से होता है, माइनस इसमें है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस के बाहर करेंगे तो प्लस के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। 9 2 11 i कैफ हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 7 j कैफ और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैफ। तब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे दोस्तों तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग को पता है कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 50 20 60 कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 हो जाएगा, 71 कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए जोड़ के लेते हैं, 121 हो जाएगा और 50 तो 171 हो जाएगा। तो 171 के रूट हो जाएगा। आप लोग इसका तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हमें निकालना है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश इधर निकाल लेते हैं। इकाई सदिश इज इक्वल टू क्या होता है, इकाई सदिश बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बट्टे में उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इकाई सदिश इज इक्वल टू निकाले हैं 11 i कैप माइनस 7 j कैफ और क्या प्लस के कैफ और बट्टे में रूट 171। ये आपका लंबवत इकाई सदिश निकल गया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। और अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तोड़ सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं और प्रश्न है या नहीं है। तो थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों और प्रश्न नहीं है लेकिन इसी टाइप का है। तो ये टाइप का तो आपको से बन जाएगा। केवल एक चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद आज का क्लास इतना पर बंद करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है, एक दिया हुआ है दोस्तों, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। वेक्टर ए क्रॉस सी जी इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर बी क्रॉस, मतलब कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और निकालना है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ए प्लस बी है और ए माइनस बी निकालना है। तो पहले ए प्लस बी निकल जाएगा, उसके बाद ए माइनस बी। वो भी प्रश्न आसान है, अगर बोलिएगा तो हम लिख दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा, लिख दें। चलिए रह देते हैं। उसके बाद काफ़ी आसान प्रश्न है, इसी टाइप का है, उसको रह दीजिए या नहीं तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो निकालना है लंबवत इकाई सदिश कितना के निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश निकालना।
तो लंबवत इकाई सदिश के लिए क्या होता है, पहले तो इसके दोनों का क्रॉस निकाल लीजिएगा। तो फार्मूला होता है इकाई सदिश बराबर क्या होता है, इकाई वेक्टर बराबर क्या होता है, यानी कि इकाई सदिश यानी कि इकाई वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या, ए क्रॉस बी। तो यहाँ क्या चलेगा, ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और बट्टे में हो जाएगा इसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा, ऐसे नहीं होगा, इसी का ना मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर इसको बना लीजिएगा। पहले ए प्लस बी निकालिएगा, ए माइनस बी, उसके बाद लंबवत इकाई सदिश लिख के यहाँ लिख दें। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वेक्टर समाप्त हो गया। तो आप लोग एनसीईआरटी से बना लीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी कुछ दे देंगे। तो 100 में 100 कैसे लाएं, इस पर एक वीडियो आने जा रहा है, उसके बाद सभी लोग देख लीजिएगा। केवल ज़्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं है, उस सभी का डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।